उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह कैदी के लिए जेल की चाबी इंपॉर्टेंट होती है। ये 4 के 4 शॉर्ट आंसर, सच बता रहा हूं, गुरु मंत्र हैं। अगर इस पार्ट से कोई भी शॉर्ट आंसर आएगा तो इन्हीं चारों में से एक शॉर्ट। लो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित भैया एकेडमी बांदा के इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन देने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कक्षा 12 में हो और कक्षा 12 में भूल चुके हो कि इंग्लिश में कैसे नंबर लाएं, क्या पढ़ें कि इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, तो टेंशन नहीं लेने का भैया, हम हैं, सब बताएंगे क्या करना है। आज से मैं इंग्लिश की नई सीरीज चालू करने वाला हूं जिसमें हर एक लेसन के 4 शॉर्ट आंसर रहेंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मैं 4 शॉर्ट आंसर आपको बताता हूं तो 4 के 4 शॉर्ट आंसर याद कर लेना है, ठीक है। अब कैसे, देखो मैं समझाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है द लास्ट लेसन, लिखा हुआ है ना द लास्ट लेसन। अब ये लास्ट लेसन ही तुम्हारा पहला लेसन है क्लास 12 का, आपको पता ही होगा। तो क्लास 12 का पहला लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसके 4 शॉर्ट आंसर मैं कराऊंगा। इसी तरीके से फिर एक अगला पार्ट, फिर अगला पार्ट, फिर अगला पार्ट, 4 सबके शॉर्ट आंसर कराऊंगा। अपने पास 2 महीने का सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है और हम लोग सारे के सारे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर कवर कर लेंगे जिससे हमारे इंग्लिश मजबूत हो और हम अच्छे से नंबर लाएं, ठीक है। तो आगे फोकस करते हैं और हर एक शॉर्ट आंसर को बहुत ध्यान से देखते हैं। लेकिन फोकस करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। जी हां, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। आपने इसका लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था, वो जो श्यामपट था ना इसमें सूचना लिखी रहती थी, वो क्या था। हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, और वो कैसे महत्वपूर्ण था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो इसको समझते हैं। The bulletin board was the center of information. सेंटर माने केंद्र, इंफॉर्मेशन माने सूचना का। तो जो बुलेटिन बोर्ड था वो सूचना का केंद्र था। All the news, हर खबर had come from the bulletin board, उस बुलेटिन बोर्ड से आती थी। यानी कि उस जगह पे जो भी होता था, उस जगह पे जो भी घटना होती थी, वो सब की सब बुलेटिन बोर्ड पर लिखाती थी, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल सेज, यानी कि एम हैमल ने क्या कहा व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पर पहुंचा तो एम हैमल ने क्या कहा। अच्छा, एम हैमल कौन था, टीचर था, है ना, टीचर था ना एम हैमल। और वो उसने जब फ्रेंच पहुंचा था, जब फ्रेंच स्कूल पे पहुंचा था तो एम हैमल ने उनको क्या कहा था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर इसका देख लेते हैं। When French reached to the school, जब फ्रेंच स्कूल पर पहुंचा तो एम हैमल ने कहा हिम, उन्हें, एंड सेट गो टू योर प्लेस, ठीक है। एम हैमल ने कहा गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर जाओ। We about to start without you, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। मतलब जो भी एम हैमल बताना चाहता था, अगर फ्रेंच नहीं आता तो उसके बगैर ही शुरू हो जाता, है ना। इसलिए जब फ्रेंच आ गया तो एम हैमल ने बोला कि जल्दी से अपनी जगह पर बैठो, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आपका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, मतलब फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ, यानी लास्ट लेसन जो उसका था, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद में फ्रेंच ने क्या सोचा। अब इसको समझते हैं। आंसर है आफ्टर हियरिंग द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन को सुनने के बाद फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा दैट की ही हार्डली न्यू, वो बहुत मुश्किल से जान पाया है, हाउ टू राइट, की कैसे लिखा जाता है, ही विल नॉट एबल टू लर्न एनी मोर, अब वह और अधिक नहीं सीख पाएगा। ही विल नॉट लर्न टू एनी मोर, अब वह और अधिक नहीं सीख पाएगा। अगले क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं। व्हाट डिड एम हैमल सेड, एम हैमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस,
एम हैमल ने भाषा की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा। ठीक है, इसको ध्यान समझते हैं। तो एम हैमल ने कहा लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा बहुत जरूरी है। व्हेन पीपल आर इनसॉल्व्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड पास टू देयर लैंग्वेज इट इज एज दे इफ दे हैड द की टू द प्रिजन। मतलब अगर कोई फंसा हुआ है तो लैंग्वेज उसके लिए चाबी का काम करती है। जैसे तुम जेल में हो ना, अब जेल से निकलने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे पास जेल की चाबी होनी चाहिए। तो वही बोल रहा है कि लैंग्वेज उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह कैदी के लिए जेल की चाबी इंपॉर्टेंट होती है। ये 4 के 4 शॉर्ट आंसर सच बता रहा हूं गुरु मंत्र हैं। अगर इस पार्ट से कोई भी शॉर्ट आंसर आएगा तो इन्हीं चारों में से एक शॉर्ट आंसर आएगा। तुमको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है। हर पार्ट के हर शॉर्ट आंसर को देखेंगे, हर पार्ट से 4 शॉर्ट आंसर हम उठाएंगे, 4 के 4 शॉर्ट आंसर याद करेंगे और हम देखेंगे कि जब हमारे वीडियो लेक्चर खत्म होंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छा संग्रह होगा, बहुत अच्छा कलेक्शन होगा जिससे हम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को याद कर सकते हैं। ठीक है।